Next topic are approximations to irrational number. Continuing to use the notation of preceding sections, we now show that the convergent h upon hn upon kn or pn upon qn form a sequence of best rational approximations to the irrational number xi. अब अप्रॉक्सीमेशन टू इर्रेशनल नंबर्स में हमने इर्रेशनल नंबर्स की बात करनी है. पहले हम रैशनल नंबर्स की बात करके आए हैं फाइनाइट सिंपल कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन में. उसके बाद इनफाइनाइट सिंपल कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन में हमने इर्रेशनल नंबर की बात करी है. हुरविट्ज़ थ्योरम ऑलरेडी हमने फेरेस सीक्वेंस वाले चैप्टर में कर ली है. सेम स्टेटमेंट है, कुछ भी चेंज नहीं है, हमने वही वाली करनी है यहाँ पे भी. अगर हुरविट्ज़ थ्योरम का स्टेट एंड प्रूव आता है तो फेरेस सीक्वेंस वाली ही थ्योरम सेम करनी है. सेम स्टेटमेंट है, कोई भी चेंज नहीं है. मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी हुई है. नेक्स्ट है पेल्स इक्वेशन. द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कैपिटल एन विद गिवन इंटीजर डी एंड एन अननोन एक्स एंड वाई इज यूजुअली कॉल्ड पेल्स इक्वेशन. इस टाइप की इक्वेशन जो हमारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेल्स इक्वेशन. इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेल्स इक्वेशन. इसमें एक थ्योरम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ d इज़ नेगेटिव इट कैन हैव ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. अगर हमारा ये d जो है वाई स्क्वायर का कॉफिशिएंट, अगर ये d नेगेटिव होता है तो हमारे पास क्या होते हैं? ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होते हैं. अगर हमारा d परफेक्ट स्क्वायर होता है, मतलब d इज़ इक्वल्स टू समथिंग ए स्क्वायर टाइप्स होता है, देन हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो जाती है x माइनस ए वाई एंड x प्लस ए वाई में इज़ इक्वल्स टू n. एंड इट हैज़ ओनली, इसके पास भी क्या होते हैं? ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस. अगर हमारा d पॉजिटिव होता है एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? सिंपल कॉन्टीन्यूड फ्रैक्शन यूज़ करते हैं. अब इसमें फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास, x1 y1 अगर लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन है ऑफ इस इक्वेशन का, देन एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, डी बीइंग पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर. डी क्या है? पॉजिटिव एंड नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर. देन ऑल पॉजिटिव सोल्यूशंस आर गिवन बाय, सारे पॉजिटिव सोल्यूशंस कहाँ से आएंगे? x1 y1 से, n 1 2 3 अप टू सो ऑन हो सकता है. अब x1 y1 को हमने डिफाइन किया. x1 y1 के ऐसे किस फॉर्म का? इस फॉर्म का x1 प्लस वाई वन रूट अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू x1 प्लस वाई वन पार एन. हम क्या बोल सकते हैं कि n को ही क्या लिख दिया है बाहर, जैसे हम डी मोवियर्स थ्योरम में करते थे, बट यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में आ रहा है. तो ये n के आ गया बाहर और यहाँ पे क्या हो गया है? 1 1. वी शैल प्रूव दैट एक्स एन वाई एन इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस. हमने फर्स्टली क्या प्रूव करना है? कि एक्स वाई एन वाई एन इसका सोल्यूशन है. अब हम कॉन्जुगेट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट्स. अगर मैं एक्स एन प्लस वाई एन इज इक्वल्स टू, अगर ये चीज़ मैं लिख रही हूँ जो हमें गिवन है ऑलरेडी, तो अगर मैं पॉजिटिव के साथ लिख सकती हूँ तो ये चीज़ मैं नेगेटिव के साथ भी लिख सकती हूँ. कॉन्जुगेट क्यों बोला है? बिकॉज कॉन्जुगेट क्या होता था? जब साइन चेंज होता है ओनली. तो पॉजिटिव का नेगेटिव आया, फिर भी क्या रहेगी? चीज़ सेम रहेगी. अब हमने क्या प्रूफ करना था? एक्स एन वाई एन को सोल्यूशन प्रूफ करना था. सोल्यूशन का मतलब कि इस वाली इक्वेशन में एक्स की जगह पर एक्स एन आएगा, वाई की जगह पर वाई एन आएगा एंड इज इक्वल्स टू 1 आएगा. तो हम ये सोल्यूशन प्रूव हो जाएगा. हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, हमने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1 के इक्वल. तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी लग रही है. ए माइनस बी आ गया, ए प्लस बी आ गया. अब ये जो n है ये फिर से बाहर चला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि गिवन है हमें. ये 1 आ गया, ये भी हमें चीज़ गिवन है, इसकी भी पावर n आ गई. दोनों की मैं होल पावर n लिख सकती हूँ. अब ये फिर से a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है. इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पावर n आई. अब ये चीज़ तो हमें 1 के इक्वल ऑलरेडी गिवन है बिकॉज x1 y1 सोल्यूशन है ऑलरेडी. तो ये चीज़ 1 है, 1 की पावर n 1 ही आ गया. दैट मीन्स ये चीज़ किसके इक्वल आ गई? 1 के. दैट मीन्स एक्स एन वाई एन क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का. लेट अस सपोज देयर एग्जिस्ट यू वी पॉजिटिव सोल्यूशन विच इज़ नॉट इन कलेक्शन. अब हमने कोई और सोल्यूशन लिया, सपोज करा कि यू वी भी हमारे पास कोई सोल्यूशन है, वो इसमें इस कलेक्शन में से नहीं आ रहा है, ये अलग ही है कोई सोल्यूशन, ये इस कलेक्शन में से नहीं है. सिंस बोथ x1 y1 रूट डी एंड यू प्लस वी आर ग्रेटर देन, ये वाला भी जो ऑलरेडी सोल्यूशन है एंड जो अभी हमने सोल्यूशन माना है वो भी, दोनों क्या है? ग्रेटर देन 1. मस्ट बी इंटीजर m सच दैट, अब हमने क्या बोला है कि ये वाले सोल्यूशन की पावर m करी लेस देन ये आया देन m प्लस 1, मतलब m और m प्लस 1 के बीच में कहीं पर ये जो न्यू सोल्यूशन है हमारा ये लाई कर रहा है. पावर करी थी ये यहाँ पे आ गया हमारा, एंड इसमें भी पावर करी थी m+1, तो ये भी क्या आ गया? सबस्क्रिप्ट में आ गया. अब ये नीचे आ गया, यहाँ पे 1 भी आ गया. मल्टीप्लाइंग दिस इनइक्वालिटी बाय पॉजिटिव नंबर. अब हमने इसके साथ क्या कर देना? सभी को मल्टीप्लाई कर देना.
इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो गया। इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी क्या हो जाएगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। अब ये वाली टर्म तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, 1 को, बिकॉज ये हमारी गिवन इक्वेशन थी कि किसके इक्वल है, 1 के। यहाँ पे भी गिवन इक्वेशन थी 1 के इक्वल, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हमने कुछ अलग इंटीजर्स लिए हैं ए एंड बी बाय, हमने ए प्लस बी रूट डी को कैसे डिफाइन किया है कि ये किसके इक्वल है। ये वाली जो हमारी टर्म आ रही है सेंटर में, ये ए प्लस बी रूट डी इसके इक्वल है। अब इसको हमने सॉल्व करा सिंप्लीफाई करके, तो जो मेरी ए की वैल्यू है वो ये आ रही है एंड बी की वैल्यू ये वाली आ रही है। अब कंपेयर करा दोनों साइड पे, तो ए की वैल्यू ये आ गई एंड बी की वैल्यू ये आ गई। अब फिर से हमने सॉल्व किसकी क्या करना है, ए स्केयर माइनस डी बी स्केयर। गिवन इक्वेशन हमारी इसी फॉर्म की थी, एक्स स्केयर माइनस डी वाई स्केयर, तो ए स्केयर माइनस डी बी स्केयर हमने सॉल्व करना है। ए की वैल्यू पुट करी, बी की वैल्यू भी पुट करी, इसको सॉल्व किया। हमारे पास यहाँ पे ए माइनस बी की होल स्केयर की आइडेंटिटी लगेगी, इधर भी ए माइनस बी होल स्केयर की आइडेंटिटी लगेगी, ये टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अब कॉमन निकाल के टर्म्स को हमारे पास ये बन रहा है एंड इधर हमारे पास ये बन रहा है। ये दोनों ब्रैकेट्स कॉमन आ रही है एंड एक ब्रैकेट में आ गया एक्स एम स्केयर माइनस डी, ये हमारी गिवन इक्वेशन टाइप बन रही है, ये भी गिवन इक्वेशन टाइप बन रही है। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 1 मल्टीप्लाई किया 1 आ गया। अब दैट मीन्स ए बी भी क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इसका। अब दैट मीन्स जैसे हमने पहले यू वी को सोल्यूशन, तो यू वी हमारा इस फॉर्म का आ रहा था, अब ए बी भी सोल्यूशन आ गया, तो ए बी भी किस फॉर्म का, जो न्यू सोल्यूशन है वो इसके बीच में लाई करेगा, राइट। इसको 2 मान लिया हमने। अब ये जो मेरा ये है फर्स्ट, ये जो टर्म है, अगर मैं ये वाली टर्म देखूँ तो 1 ग्रेटर देन ए प्लस बी आ रहा है। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूँ तो ये वाली टर्म लेस देन हो जाएगी। अब इसको मैंने किया रैशनलाइज, जब इसको मैं रैशनलाइज करूँगी ए माइनस बी रूट डी आएगा। 1 अपॉन ए प्लस बी रूट डी को जब मैं रैशनलाइज करूँगी तो ये ए माइनस बी रूट डी आएगा एंड नीचे क्या आएगा, ए प्लस ए माइनस बी रूट डी, नीचे भी यही आएगा। एंड जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, ये ऊपर आ गया एंड नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी बन रही है, वो आ जाएगी। एंड ये वाली जो चीज़ है ये फिर से हमारी गिवन इक्वेशन के इक्वल है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी प्रूफ की है, 1 के ए स्केयर माइनस डी बी स्केयर 1 के इक्वल प्रूफ किया हमने, 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। सिर्फ ये चीज़ रह गई, अब हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करा, साइंस चेंज हो गए। देन वी हैव ए इज़ इक्वल्स टू क्या आया, हाफ ऑफ दिस। अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो फिर से मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी। हमने क्या किया, इसको हाफ ऐड कर दिया। अब ये वाली टर्म किसके इक्वल है, 1 के, एंड ये वाली टर्म किसके इक्वल है, 0 ग्रेटर देन किसके है, ये वाली टर्म 1 के, एंड ये वाली टर्म किसके ग्रेटर देन है, 0 के। तो ये आ गया, इसको जब हमने किया तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0, बिकॉज हाफ बचेगी, ये तो टर्म 0 हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 आ गया। ऐसे बी रूट डी को अगर हम दोनों को टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बी रूट डी बचेगा। अब ये वाली टर्म फिर से ग्रेटर देन 1 है एंड ये वाली माइनस वाली टर्म क्या है, ग्रेटर देन -1, ये अभी हमने प्रूफ करा है पीछे। ये क्या आ गया फिर से ग्रेटर देन 0, ए भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बी भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ये क्या पॉजिटिव सोल्यूशन। बट x1 y1 हमने क्या बोला था, लीस्ट पॉजिटिव सोल्यूशन है, मतलब ए जो होगा वो x1 से बड़ा होगा और बी y1 से बड़ा होगा, बिकॉज ये अगर लीस्ट सोल्यूशन है तो जो भी और आएगा वो इनसे बड़े ही होंगे। दैट मीन्स अगर हम ऐड करेंगे तो ये सोल्यूशन क्या होगा, इससे बड़ा, विच कॉन्ट्राडिक्स आ गया 2, कॉन्ट्राडिक्शन आ गई 2 में, बिकॉज हमने बोला था कि ये चीज़ जो है वो इससे क्या, लेस देन। ऑल पॉजिटिव सोल्यूशंस आर गिवन बाय, दैट मीन्स कोई भी जो है सोल्यूशन इस वाली कलेक्शन से बाहर नहीं है, सारे सोल्यूशंस इसी में से हैं।